So Krishna is telling the summary of entire Bhagavad Gita and the conclusion. और अब आगे हम देखेंगे ग्लोरिफिकेशन भी. तो हमने ये एक्रोनिम जो था SIMILE स्माइल का S पढ़ लिया था. समरी ऑफ कर्म योग भगवान बता रहे हैं. फिर मोड्स ऑफ नेचर पढ़े थे हमने, क्या अलग अलग जो मोड्स ऑफ नेचर है, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, जो अलग अलग नेचर्स हैं सब. हर तरह का इंटेलिजेंस कैसे काम करती है अलग अलग उसमें, डिटर्मिनेशन कैसे काम करती है अलग अलग नेचर में, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी. Then we have worked the ideal worker. Ideal worker, who is ideal worker? कौन है जो कि अपने कर्म फल को त्यागता है ना, कर्म को नहीं त्यागता, कर्म संन्यास नहीं लेता है ना, डिटैचमेंट फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द वर्क. जिस कर्म से हमें जो फल मिल रहा है उसके फल को त्यागना, ना कि कर्म को त्याग देना. कर्म को त्याग देना मतलब कुछ भी काम नहीं करना कि मैंने संन्यास ले लिया है कर्म से. भगवान ये नहीं कहते हैं भगवत गीता में. भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम काम करो और कैसे काम करो, मेरे लिए काम करो ना. भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कार्य करो ना, जो भी तुम्हें फल कार्य से फल मिले उसे मुझ पे अर्पित करो ना. इससे क्या है, उसको कोई रिएक्शन नहीं लगेगा अर्जुन को और उसका प्योरिफिकेशन होएगा. मतलब हम लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है कि हम अपने कार्य ऐसे करें भगवान को केंद्रित रख के, भगवान को सेंटर रख के, तो उससे हमारा प्योरिफिकेशन हो ना. अब हम पढ़ेंगे L, लव ऑफ गॉड. हमारा सेक्शन एक लव ऑफ गॉड, L और E दो बच्चे हमारे, दो सेक्शंस ना. Slide. स्माइल में L क्या है, लव ऑफ गॉड, सुप्रीम ऑब्जेक्टिव. जो हमारा ऑब्जेक्टिव, सबका ऑब्जेक्टिव क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज आवर गोल, व्हाई वी आर डूइंग दिस भक्ति, टू अटेन द लव ऑफ गॉड. So now Krishna is telling Arjuna the confidential knowledge. भगवान कृष्ण अर्जुन को सबसे गुह्यतम ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता रहे हैं कि ब्राह्मण रियलाइजेशन से भगवान रियलाइजेशन पे जाना ही भक्ति है. ब्राह्मण रियलाइजेशन मतलब कुछ लोग सिर्फ ब्रह्म ज्योति को ही भगवान समझते हैं, बट भगवान क्या है, मोर देन ब्रह्म ज्योति. ब्रह्म ज्योति तो सिर्फ वो है जो भगवान के शरीर से निकलती हुई लाइट है. जो भगवान के शरीर का तेज होता है वो ब्रह्म ज्योति होता है, और भगवान के स्वयं भगवान है, वो उनका फॉर्म है पूरा. जो लोग ब्रह्मभूत स्टेज में होते हैं, ब्रह्म रियलाइजेशन, वो ये नहीं मानते हैं कि भगवान की कोई पर्सनल फॉर्म भी है ना. बट भगवान की पर्सनल फॉर्म है ना, भगवान का शरीर है ना. भगवान एक पर्सन है, पर्सनल फॉर्म है, इम्पर्सनल नहीं है. तो भगवान बता रहे हैं कि आगे 55th श्लोक में, बाय भक्ति ओनली वन कैन नो कृष्णा एंड अटेन हिज अपोल. भगवान बता रहे हैं भक्ति से ही कोई मुझे जान सकता है और मेरे धाम वापस आ सकता है. क्या बोल रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ह्यत्वा विश्यते तद अनंतरम. सो कृष्ण इज टेलिंग भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ भक्त ही मुझे जान सकता है. वन कैन अंडरस्टैंड मी ओनली बाय डिवोशनल सर्विस. और जब कोई ये जान जाता है, यावन यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा,
ऐसे जान के वो ये जान के मेरे धाम वापस आ जाता है। विश्यते तद अनंतरम, वो वापस मेरे धाम वापस आ सकता है। अब अर्जुन एक और क्वेश्चन पूछते हैं भगवान से आगे। हाँ, कि डज इट मीन दैट टू प्रैक्टिस भक्ति वी हैव टू प्रैक्टिस ज्ञान फर्स्ट? अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि भक्ति प्रैक्टिस करने से पहले क्या मुझे ज्ञान प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्ञान योग में जाना पड़ेगा? तो भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में, नहीं, ऐसा नहीं है। वेर एवर यू आर जस्ट प्रैक्टिस भक्ति। चाहे कोई किसी भी स्टेज पे है वो भक्ति प्रैक्टिस कर सकता है। ऐसा नहीं है उसको पहले ज्ञान योग, ध्यान योग या अष्टांग योग ये सब योग करने की जरूरत है तभी वो भक्ति योग कर सकता है। नहीं, कहीं पे भी है ही कैन प्रैक्टिस भक्ति योग। अब ऐसे having described how a step by step by giving up result of work, then the work itself and then attains liberation. अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप भगवान बताएंगे कि कैसे भक्ति से एक भक्त जो है वो भगवान तक पहुंच सकता है। हाउ अ डिवोटी कैन अटेन कृष्णा। एक्टिविटीज इन भक्ति लीड टू कृष्णा's abode। भक्ति में हम जो भी कार्य करते हैं वो हमें भगवान के धाम पे लेके जाते हैं। जस्ट अ सेकंड, स्लाइड। एक्टिविटीज इन भक्ति लीड टू कृष्णा's abode। कि जो भी कार्य एक भक्त करता है he reaches the internal and imperishable abode। Krishna is saying, my pure devotee, although doing all kinds of activities, ना हर कार्य कर रहा है भगवान की शरण में, जो भक्त है भगवान का, भगवान की शरण में रह के हर कार्य करता है और भगवान की कृपा से वो भगवान के शाश्वत धाम, शाश्वतम पदम अव्ययम, भगवान के इटर्नल धाम में चला जाता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे लिए कार्य करो, वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत में कार्य करो ना। नाउ कृष्ण इज सेइंग कि ओ अर्जुना, ऑफर ऑल योर एक्टिविटीज अनटू मी, जस्ट डिपेंड अपॉन मी, मेकिंग मी द गोल ऑफ योर लाइफ, टेकिंग शेल्टर ऑफ भक्ति योग विद फिक्स्ड इंटेलिजेंस, बी ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ मी, मत चित्ता सततम भवा, कि मेरा चिंतन करो हमेशा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि हमेशा मेरा चिंतन करो। तो क्यों? क्योंकि ऐसा करके तो मेरे धाम वापस आ सकते हो। तो क्या ये सिर्फ भगवान अर्जुन के लिए कह रहे हैं? नहीं। भगवद गीता सिर्फ अर्जुन के लिए बोली गई है? नहीं ना, भगवद गीता हम सबके लिए बोली गई है ना, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं। अर्जुन तो खुद सेल्फ रियलाइज सोल है, उनको क्या जरूरत है, उनको सब पता है, भगवान के पार्षद हैं। पर अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोगों के लिए ताकि हमारा बेनिफिट हो और हमें समझ आए जो भगवान कहना चाहते हैं। अब भगवान बता रहे हैं रिजल्ट ऑफ वर्किंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड रिजल्ट ऑफ नॉट वर्किंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ना। कृष्ण भावनामृत में हम कार्य करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, नहीं करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा ना। क्या मत चित्ता सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तरिष्यसि, कि अगर मेरे लिए कार्य करोगे, भगवान कह रहे हैं मेरा कॉन्शियस होके कार्य कर, मेरे चिंतन करते हुए तुम सारे कार्य करोगे तो सभी कठिनाइयों से निकल जाओगे ना। यू विल क्रॉस ओवर ऑल द ऑब्स्टेकल ऑफ लाइफ ना, सारी लाइफ की ऑब्स्टेकल्स हम पार कर जाएंगे।
बट अगर हम नहीं करेंगे, अथा चेत्वम अहंकारन ना श्रेयसी विनंक्यसी विनंक्ष्यसि, ना कि अगर अहंकार वश तुम मुझे नहीं सुनोगे, भगवान बता रहे हैं अहंकारण अथा चेत त्वम अहंकार, आउट ऑफ फॉल्स ईगो ना, अगर आउट ऑफ प्राइड, आउट ऑफ फॉल्स ईगो, इफ यू डू नॉट हियर मी, तो क्या है, विनक्ष्यसि ना, क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, देन यू विल पेरिश। दोनों चीज बता रहे हैं भगवान, अगर फॉलो करोगे तो क्या होगा, फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा। And then Krishna is telling one works as per his nature anyway. Yeah. तो भगवान अभी बोल रहे हैं कि अभी अर्जुन क्या है, तुम्हारा नेचर क्या हो गया, यू आर इन अ फॉल्स आइडेंटिटी। भगवान बोल रहे हैं अभी तुम अहंकार में हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम ये शरीर हो, आत्मा नहीं हो, और इल्यूजन में हो, मतलब इस इल्यूजन में हो, और तुम लड़ाई नहीं करना चाहते, यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ फाइटिंग। तो ये जो सोल्यूशन है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ना लड़ना, युद्ध ना करना महाभारत का, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक तरह से सब मिसडायरेक्ट है, मिसडायरेक्शन है। हाँ। बट तुम अपने नेचर के अकॉर्डिंग कार्य करो। हाँ, नेचर क्या है, भगवान बोल रहे हैं तुम क्षत्रिय हो, और तुम्हारा क्षत्रिय धर्म क्या है कि चाहे तुम्हारा मन हो चाहे ना हो, लाइक इवन इफ इट इज अगेंस्ट योर विल, अगर तुम्हारे मन के, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध भी है, तो भी तुम्हें लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। आगे 59 और 60 वर्ष में भगवान बोल रहे हैं। Now someone may say, if everyone acts according to his nature, then this nature is supreme. अगर हर कोई अपने नेचर के अकॉर्डिंग कार्य करेगा ना, तो क्या नेचर सुप्रीम हुआ? Then Krishna saying no. तो क्या सिर्फ धर्म जो है क्षत्रिय, जो हमारा नेचर है वही सुप्रीम हुआ? नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कौन है? सुप्रीम तो भगवान ही है ना। सुपर सोल इज द मास्टर एंड डायरेक्टर। सबसे सुपर सोल कौन है, सबसे सुप्रीम कौन है? भगवान है, परमात्मा जो हमारे हृदय में विद्यमान है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है ये, आपने बहुत बार सुना भी होगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मायन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। Krishna is telling about the super soul. Now more confidential knowledge. अभी तो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताई भगवान ने, अभी मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता रहे हैं, उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल। क्या? परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि परमात्मा क्या है, हम सभी जीवात्माओं के हृदय में विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। सभी जीवात्माओं के हृदय में विद्यमान है कौन? परमात्मा, ईश्वर। और वो क्या कर रहे हैं? सबको देख रहे हैं। He is watching everyone. He is directing the wanderings of all of them. किसको? सभी आत्माओं को। जो आत्मा कार्य करती है, परमात्मा क्या करते हैं? उसको विटनेस करते हैं ना। और अगर परमात्मा सैंक्शन करते हैं, तभी कोई आत्मा अपने इच्छा के अनुसार कार्य कर पाती है ना। बिकॉज लॉर्ड सैंक्शंस desire of the living entity to wander and provide facility to fulfill those desire, therefore take shelter of him. क्योंकि भगवान ही सैंक्शन करते हैं हमारी सभी इच्छाओं को, वो फैसिलिटी देते हैं कि जो हमारी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग हम कार्य कर पाए, इसीलिए हमें भगवान का शेल्टर लेना चाहिए ना। ये हमने पहले भी पढ़ा था ना, कि क्या सिर्फ हम सोचते हैं कि सिर्फ जीव ही सब कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। जीवात्मा इज नॉट डूइंग एवरीथिंग, इट्स परमात्मा हु सैंक्शन। परमात्मा है जो सैंक्शन करते हैं, सैंक्शन अथॉरिटी परमात्मा है ना। हम इंडिपेंडेंट नहीं, हम सोचे कि हम ही करता है सब कुछ, हम ही कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते ना।
सब लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, सब चाहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए ना। सब लोग चाहते हैं कि हम IIT CA का एग्जाम क्लियर कर ले, नहीं कर पाते। सब लोग चाहते हैं हमारी बहुत अच्छी जॉब हो, नहीं हो पाती क्योंकि हमारे कर्माज है। भगवान सैंक्शन कैसे करते हैं? भगवान सैंक्शन कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियस कर्मास, जो हमारे पिछले जन्म के कर्मास है। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि भगवान ही सैंक्शन अथॉरिटी है। कृष्णा इज अ सैंक्शन अथॉरिटी, दैट्स व्हाई सरेंडर टू कृष्णा। कृष्णा इज टेलिंग कि इसलिए टेक शेल्टर ऑफ सुपर सोल ना, और surrender to super soul and then you can attain the abode of Krishna. तो ऐसे हम भगवान के धाम जा सकते हैं वापस। तम एव शरणम गच्छा, कि उस परमात्मा की जो हमारे हृदय में विद्यमान है उनकी हमें शरण लेनी चाहिए। Second, it's not working. ठीक है, अब भगवान ने अर्जुन को सारा ज्ञान बता दिया है। ठीक है, अब भगवान अर्जुन को छोड़ देते हैं। अर्जुन को बोलते हैं जो तुम्हारी इच्छा है अब तुम वैसे कार्य करो। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दिया, आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू अर्जुन, नाउ इट्स अप टू यू ना। भगवान कह रहे हैं मेरे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब तुम्हें बता दिया ना, अब तुम्हारी इच्छा है, डू एज योर विश, यथेच्छसि तथा कुरु, तथा कुरु ना। क्या कह रहे हैं? एज यू लाइक यू मे एक्ट। जैसा तुम चाहो अब तुम वैसा कार्य कर सकते हो। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि भगवान ने सब बता दिया है, पर भगवान थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दे रहे हैं ना। भगवान फोर्स नहीं कर रहे हैं अर्जुन को कि जो मैं मेरी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग तुम कार्य करो ना। थोड़ा इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, देखना चाह रहे हैं भगवान कि अब अर्जुन कैसे एक्ट करेगा ना। तो क्या है, भगवान सब इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, सब नॉलेज, शास्त्रों में हमें सब इंस्ट्रक्शंस नॉलेज दे रखी है, पर एक फ्री विल है, फ्री इंडिपेंडेंस भगवान ने हमें दे रखी है कि हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ऐसे जबरदस्ती तो भगवान नहीं कराते ना हमसे। तो ऐसे ही भगवान ने अब अर्जुन को थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दिया है ना। ये कोई पढ़ेगा नीचे वाला पैराग्राफ माता जी? एनीवन कैन रीड। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी माता जी पढ़िए। ओके माता जी, हरे कृष्ण। Arjuna stood साइलेंटली silently receiving the very deep रिव्यूइंग माता जी, रिव्यूइंग reviewing that the very deep meaning of the Gita scripture, glancing at his dear friend Krishna, merciful heart melted like butter, and he spoke, "Oh my dear friend Arjuna, I will know speech the essence of the whole scriptures. A few verses, forget about the difficulties in having to review everything to understand it. Thus, our following verses reveal the senses of Bhagavad Gita to be applied in everyone's life." Hare Krishna. हाँ, तो भगवान ने पूरा नॉलेज अर्जुन को दे दिया है। अब भगवान क्या है, अर्जुन को बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें पूरे शास्त्र का जो तुम्हें बताया है, गीता का एसेंस बताऊंगा अब ना।
Then now Krishna will tell the essence, and then Krishna will also tell the glorification of this Gyan, this Gita. Now, हाँ, अभी क्या था, कॉन्फिडेंशियल आया था, फिर मोर कॉन्फिडेंशियल आया था, अब भगवान क्या बता रहे हैं, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ना, माई सुप्रीम, अगेन हियर माई सुप्रीम इंस्ट्रक्शन। भगवान क्या कह रहे हैं, दोबारा से सुनो, अगेन हियर माई सुप्रीम इंस्ट्रक्शन, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ऑफ ऑल ना। आगे जो 65th वर्स है वो आएगा, और जो 65th वर्स में भगवान बोल रहे हैं दोबारा, मतलब 64th में बोल रहे हैं दोबारा सुनो, ये जो गुह्यतम ज्ञान में तुम्हें बता रहा हूँ सबसे ज्यादा, तो उसको दोबारा सुनो। तो वो श्लोक दोबारा रिपीट हो रहा है, 65th वर्स है वो दोबारा रिपीट हो रहा है, 9.34 भी वही वर्स था, और अब 65th वर्स भी वही है। क्या बोल रहे हैं कि दोबारा से जो कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है वो सुनो। क्यों? कृष्णा विल नाउ रिपीट इट टू स्ट्रेस ना, अब भगवान दोबारा क्यों बता रहे हैं, टू स्ट्रेस आउट दिस टीचिंग, स्ट्रेस दे रहे हैं भगवान टीचिंग्स पे भगवत गीता की। वो श्लोक दोबारा रिपीट कर रहे हैं ना भगवान, जो मैंने पहले बताया, नाउ आई एम अगेन टेलिंग यू अर्जुना। क्या श्लोक था वो, 9.34 में भगवान ने बताया, अब दोबारा बता रहे हैं। हाँ, एसेंस ऑफ भगवद गीता इज डिवोशन टू कृष्णा, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेव सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस्मि। क्या बोल रहे हैं भगवान की, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मन मना भव मद भक्त ना, मेरे भक्त बनो, मेरे बारे में चिंतन करो, मेरी पूजा करो, और मुझे नमस्कार करो ना, हम नमस्कार करो ना, thus you will come to me। और ऐसे तुम अवश्य मेरे पास आओगे विदाउट एनी फेल ना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम मेरे डियर फ्रेंड हो। Just give me a minute, Mataji।
अरे यार ये क्या हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल आवाज नहीं आई क्या? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ माता जी। हरि बोल। नहीं माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओ कृष्णा। एक तो ऐसे गला खराब है ऊपर से। दोबारा मुझसे बोलो। सॉरी, मुझे लगा मैं म्यूट पे थी। अच्छा, तो ये वर्ड्स तक पे थे हम, तब तक आवाज आ रही थी जब हमने ये श्लोक पढ़ा, है ना? हरि बोल। यस हाँ जी माता जी, आ रही थी पहले। ओके ओके। तो मैं यही बता रही थी, आप भगवान दोबारा से अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं दोबारा से तुम्हें बता रहा हूँ क्या करना चाहिए, कि मेरे भक्त बनो ना। मेरे बारे में चिंतन करो, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी, ऑफर ओबेसेंस टू मी ना। ये सब भगवान बता रहे हैं कि यही भगवद गीता का एसेंस है। ठीक है, तो अब अर्जुन सोच रहे हैं कि ठीक है, ये तो भगवान आप कह रहे होगे ऐसा करने को, बट और जो मेरे धर्म है उन धार्मिक ड्यूटीज का क्या? उन धार्मिक ड्यूटीज को करने से मुझे पाप भी लग सकता है। और भी जो मैंने पिछले बहुत पाप करे हैं, ऐसे लोग जिनके हृदय में बहुत ज्यादा पाप हैं, जो ऑलरेडी बहुत पाप करके आए हुए हैं, तो जब तक उनके पाप खत्म नहीं होंगे तो वो कैसे शुद्ध भक्ति कर सकते हैं? तो ये सब अर्जुन के डाउट थे। उसके लिए भगवान अगला श्लोक बता रहे हैं, which is a very important श्लोक, we all can decide together। ये श्लोक जो आपने बहुत बार पढ़ाई होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। So this is the conclusion of Bhagavad Gita. Krishna is telling surrender unto me। भगवान के कह रहे हैं सभी धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण लो और मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूं। Krishna is declaring this, that I will deliver you from all the sinful reaction. Do not fear। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि डरो मत, मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा, सिर्फ मुझे सरेंडर करो। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कृष्ण इज टेलिंग, कि भगवान को हम सरेंडर करते हैं तो भगवान हमारे सभी पापों का नाश कर देते हैं, इतने पुराने पुराने पापों का विनाश कर देते ना। तो ये बता के, having completed his teaching, कृष्णा now will speak। मतलब अभी भगवान ने सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता दिया। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ गीता। कृष्णा टोल्ड, नाउ कृष्णा विल टेल अबाउट द ग्लोरीज ऑफ गीता ना। गीता की ग्लोरीज और उसको सुनने का क्या फल श्रुति है। जैसे हर शास्त्र को सुनने का कुछ ना कुछ फल श्रुति होती है, गीता को सुनने की क्या फल श्रुति है, क्या रिजल्ट मिलता है गीता को श्रवण करने से, वो भगवान बताए पढ़ने से सुनने से। तो दिस इज द एंड, E for end, closing about Bhagavad Gita। Krishna is now telling, these teaching of Gita are not to be given। अब भगवान बता रहे हैं ये जो भगवद गीता की टीचिंग्स है, ये इन सब लोगों को नहीं देनी चाहिए। कौन सब लोगों को बोल रहे हैं? अतपस काय, मतलब जो सेंस कंट्रोल नहीं होती, जो ऑस्टायर लोग नहीं होते हैं। अभक्ताय, जो अभक्त होते हैं। अशुश्रावे ना, वो लोग जिनको श्रवण करने में कोई रुचि नहीं होती ना, जिसको सुनना नहीं चाहते, कोई रुचि नहीं है ना। अभ्यासूयति ना, जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोगों को गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए, भगवान ये बोल रहे हैं। पर प्रभुपाद अपने पॉपट पर लिखते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं
वो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं. The devotees of Krishna is more merciful than Krishna by Krishna's mercy. भगवान की कृपा से ही जो भक्त होते हैं वो भगवान से भी ज्यादा कृपालु होते हैं. वो इन सब लोगों के पास भी जाके ट्राई करते हैं, एक सेकंड चांस देते हैं उनको. एक बुक है ना प्रभुपाद की, अ सेकंड चांस ना, इनको एक सेकंड चांस देते हैं कि ट्राई कर लेते हैं कि अब तक ये लोग भी भक्ति में आ जाए ना. तो भगवान ऐसा कह रहे हैं, पर भक्त जो है वो बहुत दयालु होते हैं. Now Krishna is telling benefit of teaching Bhagavad Gita. भगवान बता रहे हैं जो भगवत गीता का ये सीक्रेट मेरे भक्तों को बताता है, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश अभिदास्यति, जो ये अभिधास्यति ना, जो ये परम गुह्यम ज्ञान मेरे भक्तों को बताता है, उसको मैं क्या देता हूँ, भक्तिमयी पराम कृत्वा ना, अटेन प्योर डिवोशनल सर्विस टू मी. उसको क्या है, मैं शुद्ध भक्ति दे देता हूँ, और वो माम विवश्यति असंशया, कोई संशय नहीं है कि वो मेरे पास वापस आता है. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ना. कृष्ण इज टेलिंग हाउ डियर डिवोटी, हाउ प्रीचर इज सो डियर टू कृष्णा. जो भगवत गीता पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है ना, दूसरों को पढ़ाने वाले को भगवान और ज्यादा तेरे, जैसे हम बोलते हैं ना सबको आप बताइए भगवत गीता क्लास में लेके आइए ना. तो जब हम प्रचार करते हैं किसी और को भगवान के ज्ञान के बारे में बताते हैं, उसको क्लास में लेके आते हैं, तो भगवान बताते हैं वो मुझे और प्रिय है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है, और उसको क्या मैं अपनी शुद्ध भक्ति दे देता हूँ और अपने धाम में बुला लेता हूँ ना. और क्या बता रहे हैं, वो मेरा प्रिय कृतमा ना, वो मेरा सबसे डियर बन जाता है. ही बिकम्स मोस्ट डियर टू मी, और उससे ज्यादा ना कोई प्रिय है. भविता नाचामि तस्मात् अन्य प्रिय तो भवि ना तो उससे प्रिय कोई है ना कोई होगा. भगवान से हम कह रहे हैं भगवत गीता में कि वो भक्त मुझे सबसे प्रिय है ना. देयर इज नो सर्वेंट इन द वर्ल्ड मोर डियर टू मी देन ही, एंड नॉर विल देयर बी एवर मोर डियरर इन फ्यूचर. भगवान बता रहे ना अभी ना भविष्य में उससे ज्यादा प्रिय कोई भक्त मेरे लिए होगा. So see how much Krishna loves those devotees who preach the message of this Bhagavad Gita. जो ये भगवद गीता का मैसेज या भगवद गीता हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी को देते हैं, तो भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, जो भगवद गीता का मैसेज, भगवद गीता दूसरों को देते हैं. दिस इज द ग्लोरी ऑफ भगवद गीता. ये भगवान स्वयं बता रहे हैं भगवद गीता. Now in the next chapter, in next verse, Krishna is telling about the benefit of studying Gita. ना भगवान कह रहे हैं ठीक है, भगवान सबसे पहले बता रहे हैं कि प्रचार करो इसका ना, दूसरों को भी दो. और अब भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई प्रचार नहीं कर सकता तो एटलीस्ट खुद तो पढ़े, एटलीस्ट स्टडी ना. बता रहे हैं कि क्या होता है जब खुद पढ़ते हैं तो one who studies this sacred conversation, जब ये कॉन्वर्जेशन अर्जुन और भगवान के बीच में जो कॉन्वर्जेशन है वही तो ये भगवत गीता है. जब कुछ कोई इस कॉन्वर्जेशन को पढ़ता है ना, तो वो क्या है, ही वर्शिप्स मी बाय हिज इंटेलिजेंट एंड सैक्रिफाइस ऑफ नॉलेज. ज्ञान यज्ञ से, ज्ञान से और नॉलेज और इंटेलिजेंस से वो मेरी पूजा करता है, वो मेरे पास आता है ना. एंड देन कृष्णा इज टेलिंग बेनिफिट्स ऑफ हियरिंग भगवत गीता. पढ़ने, अब जो जिसने भगवत गीता सुनी है उनको क्या बेनिफिट हुआ है ये देख सकते. One who listens with faith and without envy. श्रद्धावान अनसूयश्च, श्रद्धा से और अनुसूय, अनुसूयस मतलब बिना किसी एनवी से, बिना किसी ईर्ष्या से ना, श्रद्धा से पूरे फेथ के साथ हमने
और बिना किसी एनवियसनेस के साथ हमने श्रवण किया है भगवद गीता का, तो भगवान क्या बताते हैं कि उसके सभी पापों का नाश कर देता हूं मैं, becomes free from all sinful reaction, so अपि मुक्ता सुभाल लोकान ना, सभी पाप कार्यों से उसको मुक्त कर देता हूं मैं। और क्या है वो, उसको क्या मिलता है, पुण्य कर्माणाम ना, उसको ऐसे ऑस्पिशियस प्लैनेट्स मिलते हैं जहाँ पे सिर्फ पुण्य ही पुण्य है, ऐसी गति मिलती है उसको, जहाँ ऐसे प्लैनेट्स की में गति मिलती है जहाँ पे बहुत सारे पुण्य करके जा सकते हैं हम ना। So this is the benefit of studying Bhagavad Gita and hearing Bhagavad Gita. जो पढ़ते हैं भगवद गीता उनको क्या बेनिफिट है, और जो सुनते हैं उनको क्या बेनिफिट है। हाँ, अब भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या रियलाइजेशन रहा। हाँ, तो भगवान अब पूछ रहे हैं क्या अर्जुन तुमने ध्यान से सुना। हाँ, कृष्णा इज आस्किंग अर्जुन, ओ पार्थ हैव यू हर्ड दिस विद अटेंटिव माइंड, क्या तुमने ध्यान से सुना है। और अब क्या तुम्हारा अज्ञान और सम्मोह, अज्ञान मतलब क्या है, इग्नोरेंस, और सम्मोह मतलब इल्यूजन, कश्चित अज्ञान सम्मोह, कि अब तुम्हारा अज्ञान और सम्मोह क्या चला गया है या अभी भी है। सो कृष्ण इज जस्ट चेकिंग विद अर्जुन कि अर्जुन ने क्या सुना, उसको क्या रियलाइज हुआ ना। तो अब अर्जुन बता रहे हैं, अर्जुन अवाच नश नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, क्या मेरा मोह का नाश हो गया है और मेरी स्मृति वापस आ गई है ना। भगवान को बता रहे हैं कि जो मेरा मोह है, जो इल्यूजन है, वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया और मेरी स्मृति वापस आ गई है। त्वद प्रसादायन मैं अच्युत ना, अब आपकी कृपा से ना, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से ये सब कुछ कैसे हुआ, आपकी कृपा से। स्थितो अस्मि गता संदेह, अब मैं स्थित हो गया हूँ ना, और सभी संदेह से मुक्त हो गया हूँ। गत संदेह ना, स्थितो अस्मि, अस्मि मतलब मैं अब स्थित हो गया हूँ और सभी संदेहों से मुक्त हो चुका हूँ। जितने संदेह डाउट्स थे मेरे मन में सब खत्म हो गए हैं ना। करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके वचनों को या आपके इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू टेक योर इंस्ट्रक्शंस नाउ। अब अर्जुन अपनी रियलाइजेशन ये बता रहे हैं कृष्ण, मतलब क्या इंस्ट्रक्शन थी भगवान की कि अर्जुन युद्ध करो ना। नाउ अर्जुन इज रेडी टू फाइट ना, और वो फाइटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है, भगवान के लिए, तो जो अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, कर्मयोग भी कर रहे हैं, दैट इज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। अब संजय बताते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्वर्सेशन भगवान और अर्जुन के बीच में चल रहा है, ये कॉन्वर्सेशन कौन देख पा रहा है, संजय, और संजय सब कुछ रिसाइट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। संजय के पास क्या था, दिव्य दृष्टि थी जो व्यास देव जी ने दी थी, उसके थ्रू वो जो भी चल रहा था महाभारत के युद्ध में वो देख पा रहे थे। तो अर्जुन बताते हैं कि आई हैव हर्ड दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, सॉरी संजय बता रहे हैं कि मैंने ये सारा कॉन्वर्सेशन सुना जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में हो रहा था, और इससे क्या हुआ मुझे, अद्भुतम रोमहर्षणम, क्या कि रोमहर्षणम, कि मेरे इस अद्भुत कॉन्वर्सेशन से, जो जो ये कॉन्वर्सेशन के बीच में हो रहा है ना, उससे मेरे क्या है, शरीर के बाल खड़े हो गए हैं, इतना रोमहर्षण हो रहा है उनको ना, इतना ज्यादा ना, हेयर्स आर स्टैंडिंग ऑन एंड ना। और ये कैसे सुन पाए, बाय द मर्सी ऑफ व्यास, आगे बता रहे हैं व्यास देव जो मेरे गुरु हैं उनकी कृपा से मैं ये सुन पाया ना। ना व्यास प्रसादेश श्रुत्वाना ना, कि व्यास देव जी के प्रसाद यानी कृपा से मैं ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल टॉक्स जो थी कृष्णा और अर्जुन के बीच में मैं सुन पाया। तो जैसे अर्जुन बहुत फॉर्चुनेट थे कि भगवान से सीधा ये सुनने को मिल रहा था, व्यासदेव की कृपा से संजय भी बहुत फॉर्चुनेट थे, जो कि कृष्ण जो बोल रहे थे वो डायरेक्टली सुन पा रहे थे ना। तो
इससे पता चलता है कि जब गुरु की कृपा होती है तो हमारा कितना फॉर्चून आ जाता है. लाइक गुरु मेड अवर गुड फॉर्चून एक्चुअली. तो अब ये लास्ट की जो 4-5 वर्सेस है, ये अर्जुन सॉरी संजय बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं. संजय बोल रहे हैं. हाँ, अब बता रहे हैं, आई रिपीटेडली रिकॉल दिस वंडरफुल एंड सैक्रेड कॉन्वर्सेशन. ना, मुझे बार बार से ये कॉन्वर्सेशन याद आ रही है, मैं बार बार रिकॉल कर पा रहा हूँ और मैं बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ बार बार इसको सोचने पे भी. ना, बार बार इसको रिकॉल करने पे भी मुझे बहुत आनंद आ रहा है. ना, और क्या कह रहे हैं ना, जैसे ही मैं सोचता हूँ, देखता हूँ भगवान का वो अद्भुत रूप, जो भगवान का जो वंडरफुल फॉर्म है, मैं एकदम आश्चर्यचकित हो जाता हूँ. ना, आई एम स्टक विद वंडर. ना, मोर एंड मोर एंड आई रिजॉइस रिपीटेडली. क्या कहते हैं कि मुझे बहुत आनंद आता है, मैं बहुत आनंद में हूँ भगवान का वो रूप देखकर. और मुझे क्या है ये इस अद्भुत रूप को देख के मेरे माय हेयर्स आर स्टैंडिंग ऑन एंड. ना, मुझे बहुत हर्षण हो रहा है, रोम हर्षण हो रहा है. ना, कि मेरे हेयर्स जो है बार बार खड़े हो जा रहे हैं. नाउ लास्ट में संजय अपनी रियलाइजेशन शेयर करते हैं लास्ट वर्स में. क्या बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम. क्या, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पार्थ है, धनुर्धर पार्थ है जहाँ पे, ना वहां पे क्या क्या होगा, वहां पे ये 4 चीजें तो जरूर होगी. क्या, श्री श्री मतलब लक्ष्मी जी तो होंगी होंगी, क्योंकि कृष्ण वहां पे है तो लक्ष्मी होगी. ना, ना सारा ऑपुलेंस, श्री का मतलब ऑपुलेंस, सब वही होगा. विजय विजय मतलब वही जीत होगी, वही विक्ट्री होगी. नीतिर पतिर, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर वही होगी. और मोरालिटी भी वही होगी जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन है. ना, सो दिस इज माय ओपिनियन. ये बता रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को, बता रहे हैं ये मेरा ओपिनियन है. सो कितना टफ श्लोक अर्जुन संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, मतलब साफ साफ बोल रहे हैं कि ये जो पांडव है यही जीतने वाले हैं. कृष्ण और अर्जुन का कॉम्बिनेशन है, ये अमेजिंग है. दिस इज द अमेजिंग कॉम्बिनेशन. और अर्जुन ही जीतेंगे, ऐसे तो पांडव ही जीतेंगे. सो दिस इज द रियलाइजेशन संजय told. हरे कृष्णा. Okay. So may we all become blessed by Lord Shri Krishna with spiritual intelligence to be able to practice this spiritual life successfully and go back to Godhead. So we can pray to Krishna that whatever we heard, understand from Bhagavad Gita, we can implement it in our life. ना, can always pray to Krishna. ना, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं जो भी हमने सुना पढ़ा भगवद गीता में, हम वो प्रैक्टिकली भी इम्प्लाई कर पाए अपनी लाइफ में. ना, वो अप्लाई कर सके. So this is what हाँ, थोड़ा थोड़ा अब हमें हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा समरी पता चला है, तो हम बार बार पढ़ें. दिस इज नॉट कि अब हम भगवद गीता पढ़ लिया हमारा खत्म हो गया, अभी तो हमने सिर्फ समरी पढ़ा है. हमने कोशिश करी है जानने की कि हर चैप्टर में क्या है. ना, वी हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ना, अगर 50 बार भी पढ़ेंगे तो भी शायद इनफ नहीं होगा. एंड नोबडी कैन से कि उसको भगवद गीता बिल्कुल समझ आ गया है. हाँ, किसी को आ ही नहीं सकता समझ. It's not so easy. So that's it. Anyone of you want to share your realization? हमने अर्जुन का रियलाइजेशन सुना, संजय का रियलाइजेशन सुना. आप में से कोई अपना रियलाइजेशन बताना चाहता है?
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा कनिष्का माता जी। यस, माता जी थैंक यू सो मच कि आपने ये क्लासेस ली। में से मेरा एक ड्रीम था कि मैं पूरा गीता अच्छे से समझ सकूं, और आज ये पूरा हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ एक रीओरिएंट हो गई है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ यू इस्कॉन। सो थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माता जी फॉर कमिंग एंड हियरिंग। आप कौन से भक्त वृक्षा से हैं माता जी? चित्रा भक्ति वृक्ष माता जी। चित्रा से। ओके ओके, जी मैम। जी थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा हर्षी माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। माता मैं ना गीता मैंने मतलब 2-3 बार ही पढ़ी थी, तो जितना मुझे मतलब आपने बहुत अच्छे से समझाया, काफी चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे से समझाए, उसको मैंने पूरा हेयरिंग कर लिया और अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स का भी अप्लाई किया है। तो कभी मेरे 5 या 3 ऐसे आते थे, बट उसको कोशिश करती थी कि मैं उसको कि अपने ध्यान में रखूं कि जो भी आपने बताया है वो अच्छे से हेयरिंग करके दोबारा आपके रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाती थी। कई बार रिकॉर्डिंग आपको पता है मैं नहीं आ पाती थी, तो आई विल रिकॉर्डिंग सुन के इम्प्रूव करके इतनी अच्छी से मैंने भगवत गीता सुनी है और आपसे इतनी अच्छी से नॉलेज ली है कि उसमें भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या क्या नॉलेज दी है। थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर वंडरफुल क्लास। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। मुझे गीता गीता वाला रियलाइजेशन चाहिए, मुझे अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहिए। गीता से आपको हाँ क्या जी, मिला? आपको ज्ञान क्या मिला लगता है? माता जी, ज्ञान मिला क्या माता ज्ञान? जी। क्या ज्ञान? वन पॉइंट यू कैन शेयर, एनी वन आ, पॉइंट। माता जी मुझे ये ज्ञान मिला कि अपने लाइफ में फोकस, जैसे कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे आगे जो आपके उसमें आपके भ्राता है, आपके जो भी हैं, तो उनसे लड़ो ना कि उनसे पीछे हट जाओ। हम्म। तो माता जी मेरे को मेरा फोकस ये रहता है कि अपनी साधना कंप्लीट करनी है और उससे पीछा नहीं छोड़ना, और अपनी जो डिवोटीज एसोसिएशन है उसको संग नहीं छोड़ना। तो मुझे ये थोड़ा पॉइंट डिस्कस करना था। नाइस नाइस माता जी। So, हरे actually, Mataji, this is a very summary course we have done. But जो भगवद गीता का डिटेल्ड कोर्स sorry, जो भगवद गीता का डिटेल कोर्स होता है, it is भक्ति शास्त्री. So that is authorized by ISKCON, like शास्त्रिक कोर्सेज होते हैं ISKCON में। भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव फॉर श्रीमद् भागवतम, भक्ति शास्त्री फॉर भगवद गीता, और भी उसमें इम्पोर्टेंट बुक्स पढ़ाई जाती हैं, 4 बुक्स ना। So you all can do that course also ना। उसमें बस एलिजिबिलिटी होती है कि that you are chanting at least 16 rounds, आप चैंट कर रहे हो और कनेक्टेड हो आप किसी न किसी क्लास से। सो आई वुड रिकमेंड कि हम सबको बहुत अच्छे से शास्त्रिक स्टडी करनी चाहिए। तो भक्ति शास्त्रिक कोर्स भी आप लोग कर सकते हैं, उसमें और अच्छे से आपको भगवद गीता को बताया जाएगा। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी मैं बोलूं या कोई माता जी बोल रही है शायद? बोलिए बोलिए, आप बताइए। माता जी मेरी रियलाइजेशन ये है कि मुझे पहले भी ना ये वाला श्लोक बहुत पसंद था कि जो कृष्ण ने बोला कि सर्वधर्मने परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो सबसे बड़ा क्रक्स यही है पूरी भगवद गीता का कि जैसे आपने बताया कि सबको सब कुछ त्याग दो, बस और एक मेरा भगवान ही कह रहे हैं कि भगवान सारे पाप ले लेंगे। तो जब सारे एक पाप ले स्टोरी लेंगे। आती है इसके पीछे ना, जब भगवान अपने गुरु संदीपनी मुनि के बेटे को वापस लेने गए थे, याद है आपको? उनके गुरु माँ ने उनसे ये बोला था कि मेरे जो पुत्र हैं, मरे मरे वो पुत्र हैं, उसको वापस लेके आओ। पता है आपको? एक स्टोरी आती है कृष्ण बुक में, सुना होगा आपने। हाँ जी आती है। तो कृष्ण यमराज और के बलराम पास, दोनों जाते हैं। हाँ, यमराज के पास भगवान जाते हैं अपने गुरु के पुत्र को वापस लेने के लिए ना। तो यमराज बोलते हैं इनके बहुत पाप है ना, मैं इनको कैसे वापस भेज दूं? तो भगवान कहते हैं कि मेरे अकाउंट में डाल दो सारे पाप। सो कृष्णा कैन टेक ऑल द सिंस। भगवान हमारे सारे पाप ले सकते हैं इफ वी आर सरेंडर टू कृष्णा। माता जी बस यही कमी हमें रहती है कि ना हम सरेंडर नहीं कर पाते ना 100%, हाँ, तो ना सरेंडर नहीं हमारे सारे करते पाप। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान सब कर दे हमारे लिए।
ऐसे नहीं होता, सरेंडर चाहिए, बहुत सरेंडर लेवल चाहिए। तो माता जी वो 100% सरेंडर कैसे आता है? जैसे हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसके अलावा भी होता है, या फिर जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको और अच्छे से करें? जो हम प्रोसेस करें माता जी उसको बहुत सिंसियरली हम फॉलो करें, और ऐसे भक्तों का संग करें जो एक्चुअल में सरेंडर है, जो एक्चुअल में भगवान को सरेंडर करते हैं। जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको देखें, जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, उनको देखें, सुने, श्रवण करें। प्रभुपाद को देखें, प्रभुपाद को श्रवण करें, उनको पता चलेगा कि प्रभुपाद अपनी लाइफ में कितने सरेंडर थे भगवान के प्रति। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। आप मेरे को बता सकते हैं मतलब चैंटिंग, प्रभुपाद जी ने कहा था कि 24 आवर्स चैंटिंग करनी है, यस माता जी। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो भी सारी एक्टिविटीज करके? Prabhupada said that we need to be Krishna conscious 24 hours. हमेशा हम भगवान का स्मरण करते रहे। मोटिव क्या है 24 घंटे चैंटिंग करने का? कि हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सकें। तो हमारी एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए। अभी क्लास में उसमें था कि अब वी नीड टू मोल्ड अवर लाइफ, हमें अपनी लाइफ को ऐसे मोल्ड करना है कि हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सके, क्योंकि भगवान स्वयं 8 चैप्टर के 5 आई थिंक 8.5 में बताते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि जो लास्ट में अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे भगवत धाम वापस जाता है। सो वी ऑल वांट टू गो बैक टू गॉड हेड ना। उसके लिए हमें भगवान का अंतकाल में स्मरण करना पड़ेगा। और स्मरण कब होगा? अंतकाल में, जब हम पूरी लाइफ अपना प्रैक्टिस करेंगे। सो माता जी हमें अपनी लाइफ ऐसे बनानी है कि भगवान सेंटर हो हमारे ना। जो भी हम कार्य कर रहे, इवन इन द ऑफिस वी आर डूइंग अवर वर्क, बट वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस। ऐसा नहीं कि ऑफिस में गए हैं तो हम कैसे भी रहें, कैसे भी जाएं, कुछ भी खाएं पिए, कैसे भी रहे ना। हम हमें तब भी याद रहना चाहिए कि हम कृष्णा डिवोटीज है ना। वी नीड टू बी कृष्णा कॉन्शियस, वी आर डूइंग दिस वर्क फॉर कृष्णा। We have to तो relate everything we are doing for Krishna. That's how we can become Krishna conscious always. तो फिर जैसे हम खाना खा रहे होंगे तो उस समय भी हमें चैंटिंग करनी होगी? Not chanting Mataji, we can remember Krishna. ओके। हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं कि ये जो हम खाना खा रहे हैं ये हमने भगवान को भोग लगाया है, तो अब हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। ओके। Chanting Prabhupada says 16 round chanting is enough. 16 माला करनी है हमें, which take 2 hours, जो 2 घंटा लगता है। और अगर ऐसी आपकी घर की सिचुएशन हो, मतलब पेरेंट्स हमारे नॉन डिवोटीज हो, वो कहते हैं कि मतलब चैंटिंग मत करो, अवॉइड करते हैं, भक्ति मना कर देते हैं एकदम से और बहुत हाइपर हो जाते हैं, हम्म। उस तो सिचुएशन उसका में? कुछ रीजन होगा माता जी, वाई दे आर डूइंग इट ना। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, ऐसा क्यों मना कर उसका रहे हैं। रीजन ये है क्योंकि वो खुद भी नहीं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स है ना, बिलीफ सिस्टम्स, दे आर नॉट इनटू दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो फिर जो सोसाइटी और जो भी उनके बिलीफ सिस्टम्स है उनके अकॉर्डिंग वो अलग से भगवान को देखते हैं। वो कहते हैं एक माला ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, काम में ध्यान दो, ये भगवान मतलब इतनी इम्पोर्टेंस जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में देते हैं कि पूरा डिवोट किया जाए वैसे। मतलब दिमाग में उनके थोड़ा सोसाइटी के जो भी बिलीफ सिस्टम है वो घुसे पड़े हैं। होता है माता जी, इतना आसान नहीं होता कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करना। इट इज नॉट सो इजी, पर धीरे धीरे अगर हम अच्छे से करेंगे ना। सो वी हैव टू सी कि हम कृष्णा कॉन्शियस के साथ साथ जो भी अपनी ड्यूटीज है, पढ़ाई है, जॉब है, सब कुछ बहुत अच्छे से करें ना, ताकि हमारे पेरेंट्स को ये ना लगे कि हम अपना ड्यूटीज इग्नोर करके कृष्णा कॉन्शियस कर रहे हैं ना। तो हमें अपना ड्यूटी भी साथ साथ करना है, साथ साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस करेंगे प्रैक्टिस, तो उतना हमें इतना नहीं रोकेंगे हमें। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। माता जी मैं चित्रा भक्ति कक्षा ग्रुप से हूँ। माता जी मैंने सॉन 3 months पहले ज्वाइन किया था और उससे पहले मैं नॉन डिवोटी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, बट
भगवान की कृपा हुई, मैं वृंदावन होकर आई और मुझे पता नहीं मेरा एसोसिएशन हुआ किसी डिवोटी से वहां पर। तो ऐसे मैं मतलब जुड़ी इस्कॉन से और मुझे 3 मंथ्स हुए हैं। मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी है भगवत गीता की, और मुझे आफ्टर 1 मंथ मुझे किसी डिवोटी ने बताया कि भगवत गीता की क्लासेस भी होती है। तो लाइक मेरा तो काफी सारा था ना, वो निकल गया। तो बट she told me that you can see on YouTube, there are links, and Mataji has posted recorded videos over there. So मैंने किया, और मतलब माताजी बीच में ना बहुत सारी पढ़ाव आए मेरी लाइफ के अंदर। लाइक मैं कर रही हूँ तो मैं ऐसे मतलब मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स आए, बट अब ऐसा है मतलब एक चीज भगवत गीता ने मुझे सिखाई है और मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ कि कुछ भी करो, अपनी ड्यूटीज करो, वो ही धर्म है। पर उस धर्म के अंदर कृष्णा जी को मानो और उनको आप समर्पित करो अपनी सारी ड्यूटीज, तो आप प्योर डिवोटी बन सकते हो और आप प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ सकते हो। तो माता जी मैंने सोचा है कि ये ही अब मैं करने वाली हूँ आगे से, और मैं अपना पूरा जो भी है समर्पित करके भगवान श्री कृष्ण को अपना सारे काम कार्य सब करूंगी, जिससे लाइक पेरेंट्स को भी कोई शिकायत ना हो और वो ऐसे सोचे कि यस शी इज डूइंग समथिंग गोइंग इन इस्कॉन। Yes, Mataji, very nice. Yeah, we have to do our dharma. That is Krishna telling to Arjuna also. यस Yes, माता जी, थैंक यू सो मच very फॉर योर nice. एप्रिशिएशन माता जी। Hare आपसे जुड़कर Krishna. बहुत अच्छा लगा माता जी, थैंक यू सो मच। माता जी, एक और क्वेश्चन था। Yes, Mataji. जैसे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोवोकेशन होती है, तो उस टाइम प्रोवोकेशन को कैसे मतलब अंदर से जो एकदम से गंदी नेगेटिव फीलिंग आती है उसको कैसे रोका जाए? Talk to some devotee, Mataji. अगर ऐसा कुछ है तो हम किसी भक्त से बात करें जिससे बात करके हमें पॉजिटिविटी आए। हम ऐसे लोगों का संग करें, ऐसे लोगों से बात करें जिनसे बात करके हमारा पॉजिटिविटी आए। एंड देन वी चैंट, जब हम चैंटिंग करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होता है ना, तो ऐसी चीजें कम इफेक्ट करती हैं हमें। और Okay, माता जी, वर्षा और एक और क्वेश्चन था, यस माताजी। क्योंकि अभी तो मैं मतलब मेरा नया नया स्टार्ट हुआ है कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो मेरे को ये जानना था कि मतलब कैसे इमोशंस और कैसे थॉट्स हमें मतलब कृष्णा से बात करनी चाहिए, कॉन्वर्सेशन हमारी बिगिनिंग लेवल में होनी चाहिए। माताजी, हमें चैंटिंग करनी चाहिए। चैंटिंग इज लाइक वी आर praying to Krishna. Na? So this chanting is our talking to Krishna. Na? Chanting ये हमारा बात करने का तरीका है भगवान से, like phone of call. जैसे हम फोन कॉल मिलाते हैं अपने फ्रेंड को, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को. This is a phone call to Krishna, this chanting. When we are और chanting, we should think that Krishna is present there. We are talking to Krishna. We should be very attentive. Like we are chanting, Krishna is there. So we need to attentively chant. ओके, और भगवान भी यही बता रहे हैं ना कि क्या मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो ना, मेरे को नमस्कार करो और मेरे को हमेशा स्मरण करो। कैसे कर सकते हैं? और बताते हैं भगवान 9th चैप्टर में, सततम कीर्तनयन्तो माम, कि हमेशा मेरा कीर्तन करो। कीर्तन हमेशा मेरे को मेरा कीर्तन करके मतलब हमेशा मेरा नाम जप करके तुम मेरे पास आ सकते हो, मेरे भक्त बन सकते हो। और चैतन्य महाप्रभु भी इसीलिए आए थे, उन्होंने भी यही करके दिखाया। और बाहर जैसे क्राउड में अगर हमें जाना होता है और वहां पे भी हम जोर जोर से चैंट कर सकते हैं। See Mataji, it should not disturb others. We are not disturbing others. दूसरों को परेशान ना हो। And Harshita Mataji is saying Sunday classes होती हैं जो temples में, we can come there ना. Gradually you will start coming there, you will get to know. ओके, और जैसे अगर एंगर इश्यूज हो या फिर और कोई नेगेटिविटी हो, तो मैंने सुना था हर्षिता माता जी से कि वो सब हम कृष्णा को चढ़ा सकते हैं। मेरे को वो समझ नहीं आया था। So Harshita Mataji can guide you. एक बार हर्षिता माताजी से बात करो। Sorry.
Ask her to explain you. ओके, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वर्षा माता जी, आपने बहुत देर से हैंड रेस किया होता। सॉरी, आई कुडंट स्पीक टू यू। यस, वर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी, मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि जब कृष्ण बताते हैं कि मैं जो मेरे अप्लायंसेस है वो अनलिमिटेड है, मैं विष्णु हूँ, मैं वेद हूँ और सेंसेस में मन हूँ। ये सब चीजें जब भगवान बताते हैं कि मैं पानी भी हूँ, अग्नि भी हूँ, सब हूँ, तो ये जान के मतलब बहुत अच्छा लगा कि अब जैसे माता जी केरला स्टोरी जो आई थी वो हमारे साथ भी हो सकता था, हम भी कन्वर्ट हो सकते थे। पर जब हमने गीता का ज्ञान पढ़ा, मुझे लगता है कि मैं जवाब दे सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ अब लोगों को, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। और माता वेरी जी नाइस भगवान अपने रियलाइजेशन। बता रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय भक्त कैसे बन सकते हो। तो ये भी भगवान ने हमें इजी सा हिंट दे दिया है कि हम भगवान के प्रिय कैसे बने। और जो यस, माता जी को हमारी लाइफ में दुख आते हैं तो हम लो हो जाते हैं कि नहीं हमें भक्ति नहीं करनी, हम भक्ति कर रहे हैं फिर भी हम दुख पा रहे हैं, तो उसका भी रीजन हमें मिल गया है कि वो हमारी वजह से हमें सब कुछ मिलता है, हमारे पास कर्मास की वजह से ही मिलता है। तो इससे फिर हम भक्ति में डाउन नहीं होते। और जो भगवान ने अभी बताया कि आप मेरा चिंतन करते रहो, सारी प्रॉब्लम से निकलते जाओगे, तो ये भी एक पॉइंट है कि हम लो नहीं पड़ेंगे जब हमारे पास दुख आएगा तो। वेरी नाइस रियलाइजेशन माता जी। यस, वेरी नाइस। आप सुभद्रा ग्रुप से है ना माता जी? हाँ जी माता जी। So you were thinking to start Bhakti Shastri course, right? हाँ माता जी, मेरी हर्षिता माता जी से बात हो गई है इस बारे में। हाँ, you can do माता जी। Yes, you can do. ये बार बार पढ़ेंगे, एक बार आपने पढ़ लिया फिर भक्ति शास्त्र में आप दोबारा पढ़ेंगे गीता को, तो फिर हमें और क्लियर होगा चीजें ना। और नहीं, मतलब जितनी बार हम पढ़ेंगे ना, एक श्लोक भी हम जितनी बार पढ़ेंगे हमें बहुत सारी नई चीजें देख उसमें मिलेगी ना, सीखने को मिलेगी। So this Krishna consciousness is ever new process. जितना हम पढ़ते हैं सुनते हैं, हम हर बार नया ही सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। ओके, ठीक है माधव जी, आप सब ने अटेंड किया, थैंक यू सो मच। सो वी विल शेयर द लिस्ट, और उस लिस्ट में किसी का नाम मिस हो जाए तो आप भेज सकते हैं। किसी की एक आधी क्लास मिस हुई हो, किसी ने रिकॉर्डिंग सुनी हो, is okay, they can also send the name, no problem. Okay, thank you so much, thank you so much माता जी, मैं भी भक्ति शास्त्री का कोर्स कर सकती हूँ ना अभी? जैसे पूरे कंप्लीट मैंने किया है कोर्स। आप कर सकते हैं। आई टोल्ड की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आप रेगुलर भक्त वृक्ष डिवोटी हो और 16 माला 4 नियम पालन कर रहे हो। ये उसका एलिजिबिलिटी होती है। एटलीस्ट मतलब डेली आप 16 माला और 4 नियम पालन कर रहे हो तो आप कर सकते हो, कोई बात। माता जी भक्ति शास्त्री की ऑनलाइन की क्लास होती है क्या? यस माता जी, वो पेड कोर्स होता है मंदिर से। हर्षिता माता जी आपसे डिटेल शेयर करते हैं। ओके माता जी, थैंक यू माता जी फॉर न्यू क्लास। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, इधर में प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच भारती माता जी एंड महाप्रभु प्रिया माता जी, आप लोगों ने अटेंडेंस इतना अच्छे से मेंटेन किया। एंड थैंक यू सो मच हर्षिता माता जी फॉर कोऑर्डिनेटिंग द होल कोर्स। थैंक यू। हरे कृष्णा। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो वैष्णवपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। थैंक यू फॉर एंगेजिंग हरे all and कृष्ण giving us माता this जी, थैंक यू opportunity सो to hear. मच। हरे कृष्ण माता जी। हरे What a कृष्णा wonderful माता जी। session. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी।